हमने शाम को रिपोर्ट हाउस में इंटरनल रिपोर्ट जमा करा दी। 2 इशू रह गए थे। एक जो ज़ीशान वाला वाक़या है कि जो उस दिन डिमांड हुई कमेटी में कि उसको जो टेररिस्ट है साबित करने के लिए एविडेंस लाई जाए, और दूसरा हमने जो स्टेटमेंट लेनी थी खलील की और ज़ीशान की वालदा की, उसके भाई की। इसीलिए पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि हमने इससे पहले, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आए हुए हैं यहाँ, हमने कभी उनको पहले नहीं बुलाया। मैंने कल उनसे खुद बात करके उनसे कन्वीनियंट टाइम लिया, चेयरमैन सेनेट से बात करके और सेक्रेटरी हमारे अमजद कुरैशी से बात करके गाड़ी भिजवाई। मैंने सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स की, और आज जब वो तशरीफ़ लाए तो उनको आज पूरी सेनेट ने, कमेटी ने सुना, इज़्ज़त के साथ उनकी बात सुनी, और जो चीज़ें उन्होंने बताई वो अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मीडिया का हिस्सा है। लिहाजा आज कमेटी की सारी प्रोसीडिंग्स के बाद, इसमें शेख अतीक साहब भी थे, दूसरा मैं अतीक साहब भी थे, कुछ और दोस्त भी थे, फ़ैसला ये हुआ कि हमने, क्योंकि पहले दिन मेन जो हमारा व्यू था कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तो हमने जुडिशल कमीशन नंबर 1 पे रख के भेजा था। नंबर 2 GIT पे लोगों ने नो कॉन्फिडेंस शो किया था, जो कि आज उनकी फैमिली ने भी किया, और उन्हें बहुत से क्वेश्चन, फिर मैंने उनसे कहा था कि राइटिंग में दे दें, बोले भी और राइटिंग में दें, तो जो बोले और राइटिंग में दिया वो भी आज कमेटी के रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर यहाँ थे, उनके हवाले कर दिया गया कि इस पर अमल किया जाए। जब कमेटी ने फैसला किया और टाइम्स कंस्ट्रेंट, जैसे कि मियाँ साहब ने भी कहा कि एक टाइम लाइन के साथ चलना चाहिए, तो उस टाइम लाइन को हमने दिया है। और आज मैंने एक लेटर और उनके जो मेंबर आए थे उनकी वसासत से, जो इमरान खान साहब उनकी इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत में एक लेटर लिखा है, और मैंने कहा ये कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए, ये कमेटी की आवाज़ है, कमीशन होना चाहिए, ये हाउस की आवाज़ है कि कमीशन होना चाहिए, ये पूरी आवाम की आवाज़ है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, ये मीडिया की आवाज़ है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए। तो यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आंसर द कॉल फ्रॉम द नेशन। लिहाजा आज आप इसका जुडिशल कमीशन अनाउंस करें, क्योंकि कानून के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्टर इसको अनाउंस कर सकता है और लॉ को कह के ये नोटिफाई कर सकता है। अगर पंजाब गवर्नमेंट करना चाहती तो होगा, इंक्वायरी कमीशन होगी, और ये है जुडिशल कमीशन जो टोटल प्रेरोगेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट ये मना नहीं करेगा कि आपने जुडिशल कमीशन क्यों बना दिया, क्योंकि वो जो गया है वहाँ पर रिलीफ लेने की कंप्लेंट है, वो गया इसलिए कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो इसलिए पेशतर है कि आप खुद इनिशिएटिव लें, नहीं तो आज हाउस में भी दोबारा हम उठाएंगे कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और ये उनका हक है, क्योंकि कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट करता है उसको एड्रेस करना, उसको देखना, उनकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक काम होना चाहिए। इसलिए आज हमने उनको बुलाया, और ये सिर्फ मैं नहीं, सारी पार्टी की लीडरशिप जो है इसमें परेशान है, और ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि बिल्कुल अबव पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जितने पॉलिटिकल लीडर हैं हमारी पार्टीज़ के, जिसमें हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, अपने जितने JUE के हैं मौलाना साहब हैं, हमारे इनके जो सिद्दीकी साहब हैं, सबका जो एक बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है इस पर कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और आज वो लेने भी इंसाफ आए थे पार्लियामेंट से, और इंशाल्लाह हम उनको डिसपॉइंट नहीं करेंगे। अगर जुडिशल कमीशन अनाउंस हो जाता है, आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। हमने, कमेटी ने फोर्स करके, यानी कि मैं अप्रिशिएट करूंगा, फोर्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, कि मेरी जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि जिस अंदाज से आज हुकूमत के सारे अरकान, आपके के सारे पार्टीज़ के जितने हमारी कमेटी के लोग थे, भरा हुआ था हाल, सब एक ही कंसेंस व्यू के साथ और डिमांड के साथ सामने आए कि देयर शुड बी अ जुडिशल कमीशन। हेंस वी आई कॉल अपॉन, अगर इमरान खान साहब मेरी इस वाली बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर, हैव अ स्पेशल मीटिंग टुडे, इशू अ जुडिशल कमीशन टुडे, ताकि आवाम को ये मैसेज आ सके कि ये पार्लियामेंट से उठने वाली आवाज़ और जो कंप्लेनेंट की आवाज़ को, उसको मद्देनजर रखते हुए आप जुडिशल कमीशन बना दें। आप सवाल कर लेंगे। साहब ये बताएं कि जुडिशल कमीशन का तो आपने कहा, लेकिन कब तक इंतजार करेंगे? देखिए जी, इंतजार आज हमने उन्हें लेटर लिख दिया, लेकिन हम 3 दिन और इंतजार करेंगे, नहीं तो हम हाउस में इसको प्रोटेस्ट के तौर पे प्रोटेस्ट करेंगे। सर, साना साहिवाल में आपका जो है बड़ा अच्छे आपने इकदाम उठाए हैं, शुरू दिन से आप इसके हैं, लेकिन कुछ दिन पहले भी ये लोग आए थे, आपने वजाहत भी दी थी, उस दिन जो है पंजाब पुलिस क्या वजह थी? हालांकि यही यार देखिए, मैं वैसे कोई ब्लेम गेम नहीं करता।
आज वो आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, हमने कभी उनको नहीं बुलाया। बहरहाल एक वीडियो भी वायरल हुई है किसी की कन्वर्सेशन की, मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं करता हूँ, मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि मैंने प्रेसर के थ्रू बताया था कि इस कमेटी ने इनको पहले नहीं बुलाया, और मेरी बात उससे पहले उनसे हो चुकी थी। जलील साहब से पूछ लीजिए कि जिस दिन बनाना हुआ हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, आपको बुलाएंगे, इसलिए कल उनसे बात करके उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक मैंने उनको बुलाया। लिहाजा बहुत सी चीज़ें नेगेटिव जाती हैं। बात यह है कि हमने सब ने एक डायरेक्शन पे जाना, वो डायरेक्शन है इंसाफ इन कंप्लेनेंट्स को, इन फैमिलीज़ को, कानून के मुताबिक। जहाँ मैं कानून की बात कर रहा हूँ वहाँ में ये मत भूलना चाहिए कि अगर 2-4 पुलिस अफसरों से ये गलती हुई है तो हम उनको रद्द नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान पुलिस के दूसरे लोगों ने जानों को नजराना दिया है या फौज ने नजराना दिया है, इतनी अपनी शहादतें दे के एफसी ने और रेंजर्स ने, हम उनको भी ऑन रिकॉर्ड अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम किसी को डिस्करेज भी नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ किसी को बेइंसाफ़ी नहीं करने देंगे, कानून की बेहरमती नहीं करने देंगे, कानून को वायलेट नहीं करने देंगे। लिहाजा एज बसीयत कौम और हम जो यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमें ये सोचना है कि हमने इस माहौल को लेकर चलना है कि इंसाफ भी हो और किसी का दिलगजारी भी ना हो और कानून के मुताबिक हम चीज़ को आगे लेके चलें। साहब ये बता दें, ईशान की फैमिली ने एतराज़ किया है कि अबूजरा के जो बदलते बयानात थे तो उन पर आप इंक्वायरी का जी इंक्वायरी नहीं की, मैंने ऑर्डर किया आज कि उन सब का जिस जिसने स्टेटमेंट दी उसकी तफसील दी जाए और उसको वेरिफिकेशन के बाद उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, एक सेपरेट इंक्वायरी आज ऑर्डर कर दी। सर अभी एक सवाल मेरा छोटा सा है कि अगर ज़ीशान दहशतगर्द भी था, ये तो आपने तस्लीम किया है कि अदालती जो है एक ना हिली हुई है, एक लैप्स हुआ है, तो आप नहीं समझते कि कमेटी को ये सिफारिश करनी चाहिए कि पहले स्टेप के तौर पर जो आईजी पंजाब हैं, पुलिस जो है उनको जो है बरतरफ किया जाए, ये ओहदे से देखिए सबसे बड़ी पहले बात है कि देखिए सबसे पहले बात जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है उसको देखा जाता है। अगर आप मेरी कमेटी में मौजूद थे तो मेरा पहला सवाल ये था कि आपने डिक्लेयर किया है ज़ीशान को टेररिस्ट, मुझे बताएं कि क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट था, क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर थी, क्या किसी केस में वो ट्रायल में था, क्या उसको कभी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अंडर शेड्यूल 6 कभी नोटिस दिया। तो जब ये चीज़ें नहीं हैं तो आप पोस्ट तो नहीं करके कह सकते ये टेररिस्ट है, तो इसकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर रिपोर्ट आती है जिसमें वो नहीं होता तो फिर मैं सबसे पहले सिफारिश करूंगा फलां को हटा दो। मैं कह रहा हूँ कि दहशतगर्द होने के हो भी तो उसको ऐसे गोली नहीं मारी जा सकती। अगर कोई मुजरम है जो मुलजम है और आपके पास कंप्लेंट है, कानून के मुताबिक जो हमने सीखा है, पैर में गोलियां मारते हैं, सीने में नहीं मारते, सर में नहीं मारते। यही चीज़ तो है जिसने शक डाला मुझे, और इसीलिए मैंने पहले दिन सुओ मोटो लिया था। और अभी मैं पहले आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा, मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस कमेटी ने या सेनेट ने जो टेकअप किया मैटर, हमें बहुत अप्रिसिएशन आ रही है। हमें सबकी कोऑपरेशन चाहिए, हम इंसाफ की तरफ ले जाना चाहते हैं और आइंदा ये भी इंश्योर करेंगे कि ऐसा कोई वाक़या रेप्लिकेट ना हो। हम कानून ऐसा देंगे, ऐसा कानून लाएंगे, एनेक्टमेंट होगा। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में यहाँ आप खड़े हैं, हमारा काम कानून बनाना है। कानून ऐसा दें जो कि रूल ऑफ लॉ लाए। जब रूल ऑफ लॉ आ जाएगा तो ऐसे वाक़यात खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक मिनट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज का ये जो कमेटी का अमल है, मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमारे चेयरमैन इंटीरियर कमेटी रहमान मलिक साहब ने जो आज इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की हैं, सारी कमेटी मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस पर उनके साथ है। दूसरी बात, ये जो साहिवाल का वाक़या है, ये इस बात का शाखसाना है कि जब हम कहते थे कि सिंध में और पंजाब में पुलिस पॉलिटिसाइज है, कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि टाइगर्स नहीं पाले गए, थंडर स्क्वाड नहीं बनाए गए, पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वही पुलिस है जो आज इस तरह के काम कर रही है। और इस जो ये आज की हुकूमत है, हमारी यही गुजारिश है, जैसा कि लॉ मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि जुडिशनल कमीशन बन सकता है कानून के मुताबिक। इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है, जितनी जल्दी हो, सारी कौम उनकी तरफ देख रही है। ऐसा ना हो कि ये वाक़या भी JIT के पीछे पड़ के, जैसे बेनज़ीर का वाक़या जो है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या आज तक हल नहीं हो सका, किसी को सही मुहर्रकात सामने ना आए, ये वाक़या भी उसी तरफ चला जाए। फाइनल आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन पर्सनली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान, please pay attention, give your ears to this top issue and top priority, and please make sure that within 24 hours you announce the commission to investigate this matter. Thank you very much. जी। सर, ये विक्टिम फैमिली को
कमेटी के चेयरमैन इस वक्त रहमान मलिक जो थे मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने मुतालबा किया है कि जुडिशल कमिश्नर बनाया जाए। सानिया साहिवाल के हवाले से आगे बढ़े और आपको बताएं, लोलाराई में DIG जोब रेंज के ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। DIG ऑफिस में कांस्टेबल्स की असामियों के लिए इंटरव्यूज जारी थे। हमलावरों ने पहले दस्ती बम फेंके, बाद में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 16 अफराद अब तक बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हैं, जबकि 3 की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बताएं, फायरिंग के तबादले में एक हमलावर भी मारा गया है, तो एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल किया गया। और इसके साथ साथ आपको बताएं, लोलालाई में ये जो हमला किया गया इसमें 16 अफराद जो हैं अब तक जख्मी बताए जा रहे हैं। बात करेंगे आमिर अखवान से। आमिर, बताएगा इस पर क्या सूरत हाल है? सर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ DIG ऑफिस में जहाँ क्रैकर और दहशतगर्द दाखिल हुए थे, इस दौरान अब तक जो जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनकी तादाद 16 है। इनमें से 3 लोग जो हैं वो पेट में जख्मी हुए हैं, उनके जख्म पेट में आए हैं, तो शदीद जख्मी होने की वजह से उनको CMH मुंतकिल कर दिया गया है। अब जो ये एरिया है, जो DIG ऑफिस का एरिया है, इसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है। यहाँ पर इस वक्त फायरिंग का तबादला जारी है और ऑपरेशन जो है ना वो रवा है। मजीद तफसीलात ऑपरेशन के इख्तिताम पर आने। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर, महकमा सेहत सिंध ने यंग डॉक्टर्स के मुतालबात मंजूर करते हुए उनके अलाउंसेस में इजाफा कर दिया है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पपेचो के मुताबिक मुख्तलिफ केडर्स में 25,000 से 75,000 तक तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। ग्रेड 17 और 18 के डॉक्टर्स 60,000 तक अलाउंस ले सकेंगे। ग्रेड 19 और 20 के डॉक्टर्स 90,000 रुपये तक अलाउंस ले सकेंगे। वज़ीर सेहत ने अपील की है, हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स मरीजों की तकालीफ को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल ख़त्म कर दें तो हड़ताल ख़त्म हो जाएगी।